बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA सखर यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉल 2025 फेज 2 के रिलेटेड है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA सखर यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉल 2025 फेज 2 की रजिस्ट्रेशन जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई की सर्विस भी स्टार्ट की हैं। अब घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सखर IBA यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉल 2025 फेज 2 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 जुलाई 2025 है। एडमिशन टेस्ट जो बेसिकली 13 जुलाई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा और क्लासेस जो बेसिकली अगस्त के अंदर जो है वो स्टार्ट होंगी। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन बेसिकली BBA प्रोग्राम, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन, BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, B.Ed 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, इसके अलावा BS कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम, इसके अलावा BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, BS मैथमेटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस, एक्चुअल एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके अलावा BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले सखर IBA यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन एडमिशंस का, नीचे ऑप्शन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो रहेगा। इधर ऑप्शन में है फी स्ट्रक्चर का, फी स्ट्रक्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फी स्ट्रक्चर जो अपने वो लाजमी चेक करना है। फॉर एग्जांपल फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,19,000 रुपीज है। फी स्ट्रक्चर जो है चेक करने के बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA यूनिवर्सिटी सखर का एडमिशन पोर्टल जो ओपन हो जाएगा। एडमिशन पोर्टल जो ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट का। क्रिएट अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करके सबसे पहले अकाउंट जो अपना वो क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू एक्टिवेशन लिंक जो है वो रिसीव हो जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को अपने वेरीफाई करना है। अकाउंट जो वेरीफाई करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम का, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है अपने उस डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन है सिलेक्ट प्रोग्राम का, सिलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। प्रोग्राम जो सिलेक्ट करने के बाद इधर ऑप्शन है ओपन का, ओपन के ऊपर अपने क्लिक करना है। ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले डिग्री प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम ऑफ स्टडी के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रोग्राम ऑफ स्टडी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले कैंपस जो अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से कैंपस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद अपने प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इधर ऑप्शन है ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट का, ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। डिग्री प्रोग्राम जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने पर्सनल डिटेल जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है, इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद जेंडर अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो इंटर करनी है, इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद ब्लड ग्रुप अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने नेटिव लैंग्वेज जो है अपनी मदर लैंग्वेज वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद नीचे अपने नेशनलिटी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद अपने एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद नीचे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो इंटर करनी है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद फादर गार्डियन इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने फादर की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करना है, इसके बाद फादर का CNIC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद कंट्री का नेम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद प्रोविंस का नेम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद नीचे गार्डियन की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इनकेस अगर आपके फादर ही आपके गार्डियन हो तो अपने कॉपी सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इधर ऑप्शन है एकेडमिक रिकॉर्ड का। एकेडमिक रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स का। फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने CNSC की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे।
इसके बाद अपने फादर के CNIC की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद इधर ऑप्शन शो है फी वोचर का, इसके सामने क्वेश्चन शो है डाउनलोड का, डाउनलोड के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वो शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 2500 रुपीज का, जो कि आप किसी भी अलाइड बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।